एक समय में दूसरे जानवरों की तरह घोड़े भी जंगल में आजाद घूमा करते थे। वह भी दूसरे जानवरों की तरह बाहर घूमते, दौड़ते और हरी हरी घास खाते, नदी का ठंडा पानी पीते और मस्त जिंदगी जी रहे थे। मगर एक छोटी सी घटना हुई और घोड़े इंसानों के गुलाम की तरह रहने लगे। घोड़े बहुत ताकतवर होते हैं। आज भी बड़े से बड़े, भारी से भारी इंजन की क्षमता की माप हॉर्स पावर से ही करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि घोड़े कितने ताकतवर होते हैं। घोड़े क्षमतावान होते हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं। मगर आखिर वो क्या कारण था जिस कारण से घोड़े इंसानों के गुलाम होकर रहने लगे? आज आपको हम ये बताएंगे। हुआ यूं, एक बार एक घोड़ा था जिसका नाम था सोनू। वो जंगल में रहता था। बाकी जानवरों की तरह वो भी जंगल में बड़े मजे से रह रहा था। अब समस्या ये थी कि जंगल का राजा शेर जब कभी भी शिकार के लिए निकलता तो सारे जानवर छुपकर अपनी जान बचा लेते, कोई भागकर अपनी जान बचा लेता। मगर घोड़े को इन सब से बहुत समस्या हो रही थी। घोड़े ने ये सोचा कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक हम अपनी जान यूं भाग भाग कर बचाते रहेंगे? हमें सुरक्षा चाहिए। यह सोच घोड़ा एक दिन उदास हो नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी वहां पर एक मुसाफिर आया। उस मुसाफिर ने घोड़े से पूछा, क्यों भाई, तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? सब ठीक है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है भाई साहब, जिंदगी में सब गड़बड़ चल रहा है। क्यों? क्या हुआ? तुम दिखने में इतने खूबसूरत हो, इतने तंदुरुस्त हो, इतने मजबूत हो, फिर ऐसी उदास उदास बातें क्यों कर रहे हो? अरे नहीं सर, सिर्फ खूबसूरत होने से, स्वस्थ होने से और मजबूत होने से कुछ नहीं होता। सुरक्षा नाम की भी एक चीज होती है। अरे भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा। तुम मुझे ये बताओ, आखिर किस कारण से यहाँ उदास होकर तुम अकेले बैठे हो? तुम्हारी उदासी का आखिर क्या कारण है? दरअसल हर रोज मुझे बहुत ज्यादा दौड़ लगानी पड़ती है। ये तो अच्छी बात है। दौड़ना तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वस्थप्रद होता है। अरे महाराज, अब आपको कौन समझाए कि मैं स्वस्थ होने के लिए नहीं दौड़ता, बल्कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। क्यों? कौन तुम्हें मारना चाहता है? किससे तुम्हें डर लगता है? अरे महाराज, शेर जब भी अपने शिकार के लिए निकलता है तो हमें छुपकर अपनी जान बचानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम शेर की नज़र में आ गए तो वो हमें खा जाएगा। इसलिए हम सभी जानवरों को वहां से दूर भागना पड़ता है। इसी को लेकर हर रोज मुझे भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी को लेकर मैं अपनी जिंदगी में परेशान हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी टांगे मजबूत हैं, तुम दौड़ सकते हो, इसमें क्या बुराई है? लेकिन मैं नहीं दौड़ना चाहता, मुझे सुरक्षा चाहिए। मैं आखिर यही सोच रहा हूँ, आखिर कौन मेरी हिफाजत कर सकता है और मैं कहाँ जाऊँ जहाँ पर मैं सुकून से रह सकूं। मुसाफिर घोड़े की बातों को सुन रहा था और धीरे धीरे समझ चुका था कि यह घोड़ा आलसी है और यह अपनी सुरक्षा चाहता है, अपनी हिफाजत चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। मुसाफिर ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत मजबूत है, बहुत ही ताकतवर है। इसको मैं अपने साथ ले चलता हूँ। इससे वजन ढोने का काम करवाऊंगा और भी बहुत सारे काम करवाऊंगा और इसको हमेशा अपने साथ रखूंगा। और इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है,
ये बड़े काम का है। इसको तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मुसाफिर मन ही मन यह सोचकर खुश हुआ कि आज तो एक मेहनती जानवर उसको बिना पैसों के मिल गया। उसने घोड़े से कहा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मेरे पास शेर कभी नहीं आएगा और तुमको अपनी जान बचाने के लिए दौड़ भी नहीं लगानी पड़ेगी। अच्छा, क्या आप वाकई मुझे सुरक्षा देंगे? मुझे हिफाजत से रखेंगे? अरे हाँ भाई हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल हिफाजत से रखूंगा। तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा। उसके बाद उस मुसाफिर ने उस घोड़े के गले में रस्सी डाली और अपने साथ अपने घर ले गया। और तब से उस घोड़े के बाद उसके जितने भी बच्चे हुए वो सब भी इंसानों के साथ ही रहने लगे। और इस तरह से एक ताकतवर घोड़ा इंसानों का गुलाम बन गया। घोड़े ने अपनी आजादी हमेशा के लिए खो दी।